सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती हैं। अब मैं आपसे क्या ही कहूं, पहली खबर ऐसी है जिससे भारत की विदेश नीति की दुर्गति जो मोदी सरकार ने की है वो सामने आ रही है। अभी राजनाथ सिंह जी ने, हमारे महाशक्तिमान माननीय राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कई जगह यह बयान दिया कि भारत को कोई अब आंख नहीं दिखा सकता। भाई साहब, आंख नहीं, बिल्कुल सही बात है। आंख के साथ साथ वो मुंह, जबान, कान सब कर रहे हैं। बर्तानिया इस वक्त गए हैं भारत के रक्षा मंत्री, और अभी वहाँ उनकी मीटिंग चल रही थी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बर्तानिया से हमारा पुराना नाता है, बर्तानिया के साथ, ब्रिटेन के साथ हम मिलकर काम करेंगे, अलान का फलान धमाक ये चल रहा था। उधर ब्रिटेन की राजदूत जो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान के उस एरिया में पहुंची जो भारत का इलाका है। पाकिस्तान ने जिस जगह पर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी इलाका है, जिस इलाके का नाम मीरपुर है। अब ये तस्वीर देखिए, जो महिला खूबसूरत से नजर आ रही है ना, यही बर्तानिया की मिनिस्टर हैं जो वहाँ तैनात हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है पाकिस्तान में। अब आप देखिए, ये मीरपुर के इलाके में गई और उन्होंने ट्वीट किया है। जेनी मैरियट ने ट्वीट किया है और लिखा है, सलाम फ्रॉम मीरपुर। दिल जो है यूके का और पाकिस्तान का, 70% पाकिस्तानी और ब्रिटिश के लोगों के दिलों के तार इस जगह से, मीरपुर से जुड़े हुए हैं। हम मिलकर काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, ये पोस्ट जो इन्होंने अलग से की है। अब ये अगला वीडियो देखिए, उन्होंने वीडियो को भी शेयर किया है। आपको बता दूं कि मीरपुर में ये गई हैं, वहाँ इनकी खूब खातिरदारी हुई है, इनको खूब खिलाया पिलाया गया, घुमाया गया। अब सवाल ये है कि भारत के रक्षा मंत्री कोई ऐरा गहरा मिनिस्टर नहीं है, मौजूद है खुद बर्तानिया में, और बर्तानिया ऐसी हरकत कर गया जहां भारत का दिल दुखता है, हमारी जगह है, वहां पर इन्हीं की मिनिस्टर जाती है, घूमती है, फिरती है और एक तरह से वेरीफाई कर देती है कि ये पाकिस्तान की जगह है, पाकिस्तान का इस पर हक है, और पूरे पाकिस्तान के 70% लोगों का दिल इसी मीरपुर से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या कहें, पनौती कौन है? अभी बताया था कुछ दिन पहले मैंने आपको कि विदेश नीति काहे की विदेश नीति है कि जब चीन ने पूरे भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है, आप सिर्फ मालदीव को दबाकर, गरियाकर, डराकर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर, हैं, इतने से जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उसको ही डरा सकते हैं। अब बर्तानिया को कुछ बोल कर दिखाओ, और ये वो बीजेपी है भाई, जाहिर सी बात है, अंग्रेजों से इनका पुराना नाता है, तो उनको बोलेंगे क्यों? अब मेरे दोस्तों, भारत को अब समझ में आ चुका है, हमारी सरकार को ये अब समझ में आया है कि पाकिस्तान और चाइना बड़ा खतरा है। जब ये बात मैं 2 साल पहले से कह रहा था, तब बड़े बड़े लोगों को लग रहा था कि मैं भारत विरोधी बातें कर रहा हूं। ना 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 ना, जैसे जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए आप पॉजिटिव होते हैं, डांटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मेरा भी वही रवैया था अपने देश को लेकर कि भाई चाइना और पाकिस्तान की हरकत सही नहीं है, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही इस बात को जानती थी। लेकिन मोदी जी के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो ये वाला सीन था। अब सुनिए, भारत की DRDO, हमारी सबसे खतरनाक और मजबूत संस्था जो हथियार बनाती है भारतीय मिलिट्री के लिए, सेना के लिए, वो जोरावर टैंक, एक खतरनाक टैंक का टेस्ट कर रही है। बना लिया है हमने, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। एक टैंक 100 किलोमीटर तक हमला कर दे, ये एक बड़ी बात है। टैंक का नाम है जोरावर, और इसकी खूबी यह है कि इसको पाकिस्तान और चाइना को नजर में रखकर बनाया गया है, और इसका टेस्ट कर रहा है भारत, और इसको तैनात ही चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा। अमेरिका की थिंक टैंक ने खुलासा किया है, भारत और भारत के आसपास, श्रीलंका हो, हम्बनटोटा पोर्ट हो, हिंद महासागर की खाड़ी हो, कहीं भी
जहां साइंटिफिक खोज के नाम पर अपने वेसल्स को भेज रहा है चाइना, समुद्री जहाज़ों को खोज के लिए भेज रहा है चाइना, वो खोजी जहाज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल जहाज़ नहीं है, वो मिलिट्री के लिए, जी हाँ, और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए ये उसका ऑपरेशन है, ये सैन्य ऑपरेशन है। अब सोचिए इस पर भी क्या मोदी सरकार बोलेगी कुछ? विदेश नीति हमारी तब जबरदस्त होती, प्यार मोहब्बत से मालदीव को पुचकार कर अपनी ही गोद पर बिठा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छोटे से देश को भी हमारे भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस तरह से उकसा दिया कि वो हमारे दुश्मन से ही जा मिला। समझदारी इसको कहते हैं, या वो समझदारी होती कि सबको अपने गोद में लेकर चलते और सबके लीडर बन के चलते। वैसे कहते हैं कि हमारा वाला विश्व गुरु है, बहरहाल क्या ही विश्व गुरु, दुनिया देख रही है। मालदीव ने पूरा साथ दे दिया है चाइना का, और चाइना ने भी पूरा गेम खेल दिया है भारत के खिलाफ। उधर मालदीव ने अब अपने दोस्त चाइना से कहा है कि और भी ज़्यादा टूरिस्ट आप भेजिए। कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से जो नुकसान मालदीव को हुआ है, चाइना उसको बहुत आसानी से फ़ायदा मालदीव को पहुंचाकर मालदीव को ज़िंदगी भर के लिए अपनी तरफ कर लेगा। उधर मालदीव ने भी दोस्ती निभा है। ताइवान और चाइना के मुद्दे पर मालदीव ने चीन का साथ दे दिया है और कह दिया है कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है। लीजिए, विदेश नीति और भैंस गई पानी में। उधर चाइना के इरादे कितने खतरनाक हैं, बस ये हमको यूं समझ लेना चाहिए कि जब वो अमेरिका के खिलाफ इतनी खतरनाक कार्रवाई करने को तैयार हो रहा है, तो भारत के खिलाफ वो क्या ही प्लान कर रहा होगा। आपके सामने इस रिपोर्ट के अंदर जो सिर्फ तस्वीर लगी हुई है, इस तस्वीर से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्तों, चाइना रेगिस्तान के इलाके में अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप का डमी बनाकर उस पर हमला करके अपनी जंग की तैयारी कर रहा है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी तरफ चाइना से मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ताइवान में वोटिंग होने वाली है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो अमेरिका खुद चाइना से मिलने की तैयारी कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि एक एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जिसके मुताबिक ये खुलासा किया गया है कि अगर अमेरिका और चाइना की जंग होती है तो पूरी दुनिया को $10 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इससे पहले कि अमेरिका ईरान की बड़ी कार्रवाई को ठुकराए, ईरान ने वीडियो जारी कर दिया है कि किस तरह से उसने अमेरिका के वेसल को जब्त किया है। जले पर नमक छिड़कने का काम ईरान ने कर दिया है। देखिए, उस जहाज के अंदर ग्रीस का भी मटेरियल था, ग्रीस के भी लोग हैं। तो अब ग्रीस ने अमेरिका से कहा है कि कुछ भी करना पड़े, अपने जहाज को वापस लेके आओ। भाई साहब, नॉर्थ कोरिया ने 2020 से कोरोना के काल के वक्त से अब तक टूरिज्म को बैन किया हुआ है, किसी को आने नहीं दे रहा है। ऐसे में अब जाकर उसने बैन को हटाया है और पहला जो टूरिज्म ग्रुप जा रहा है नॉर्थ कोरिया, वो रूसी लोगों का है। उधर चाइना ने एक बड़ा कदम उठा के बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, म्यांमार और लोगों के बीच, म्यांमार की सेना और लोगों के बीच टकराव गंदा वाला चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे थे। अब चाइना ने कामयाबी ये हासिल की कि अब दोनों को ही मना लिया है, बल्कि म्यांमार की मिलिट्री ही झुक गई है और तैयार हो गई है कि जो ग्रुप अलग अलग म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं उनसे बातचीत करके सीज फायर करेंगे, यानी जंग रोकेंगे। सऊदी के रुख में काफ़ी ज़्यादा बदलाव और बेहतरी नज़र आई है। पिछले 10 सालों से सीरिया के जो हाजी लोग आते थे, हज करने के लिए जो आते थे सऊदी अरब, तो उसका पूरा कंट्रोल बशर अल असद की सरकार को नहीं, सीरिया की विपक्ष की पार्टी को पूरा कंट्रोल दिया हुआ था।
कि आप हमें लिस्ट जारी करेंगे कि आपके यहाँ से लोग कितने आ रहे हैं, तभी हम अप्रूवल देंगे। लेकिन अब 10 साल बाद बशर अल असद के ही हाथ में पूरा कंट्रोल सऊदी अरब ने दे दिया है, जिससे साबित हो रहा है कि ईरान से काफ़ी बेहतरीन रिश्ते सऊदी अरब के हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि भाई सीरिया से रिश्ते, नहीं, सीरिया का बेहतरीन करीबी बशर अल असद का करीबी है ईरान। ईरान बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब को भी ईरान ने अंदर ही अंदर मना लिया है। अब ईरान के दोस्त ऑटोमेटिकली सऊदी अरब के भी दोस्त बन रहे हैं। आया समझ में? इसीलिए कहते हैं कि रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो लड़का है, आप कोई लड़की है, घर में बच्चे जो हैं जो बिगड़ रहे हैं आलतू फालतू वीडियो देख के, उनकी भी जो है नैरेटिव पकड़ गई है, बेटा तुम ये भी देखा करो, इस वीडियो से कुछ फायदा होगा। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बता दूं, सीरिया के अंदर ही पीकेके कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाकर सीरिया के अलग अलग इलाकों में तुर्की ने हमला किया है, जिसमें पीकेके के कई लड़ाके मारे गए हैं। यूक्रेन अभी तो चंदे की जंग लड़ रहा था, चंदा ले लेके, लेकिन अब उसकी हालत पतली हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है वेस्ट के देशों से कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हम पर तरस खाएं, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों को, रिटायर्ड लोगों को पेंशन की, यानी एक तरह से पैसे की ज़रूरत है। अगर आपने वेस्टर्न देशों ने मदद नहीं की तो वो रिटायर्ड और बूढ़े लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे, जिसके बाद ब्रिटेन ने कई सारी डील यूक्रेन के साथ करते हुए सबसे बड़ा ऐलान किया कि $3.1 बिलियन की हम मदद यूक्रेन को देंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया के हथियार रूस की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। अब रशिया की आर्मी ने क्लेम किया है कि नॉर्थ कोरिया के जो शेल यानी जो बम हैं वो काफ़ी घटिया क्वालिटी के हैं। रूस के अंदर एक वर्किंग शॉप के अंदर कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई है। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, यूक्रेन दुनिया भर से भीख मांग रहा है। भारत सरकार से भी, यानी भारत से भी यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी है कि यूक्रेन को दोबारा बनाने में भारत हमारी मदद करे। उधर खार्किव के इलाके पर रूस ने बड़ा हमला करके कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया। रशिया लगातार हथियारों की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, जिसका सबूत ये देखिए, रूस के डिफेंस मिनिस्टर उन तमाम जगहों और फैक्ट्रियों पर पहुंचे जहां रूस के लिए मिसाइल, ड्रोन, हथियार, आर्टिलरी, ये तमाम चीज़ें तेज़ी से बनाई जा रही हैं। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दी है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, रिपोर्ट के अंदर कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से करवाइए। जय हिंद।